हेलो फ्रेंड्स, आज आपको बताया जाएगा यदि पशुओं का तापमान कम है, यदि उस स्थिति में यदि एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगा दिया तो क्या होगा, या एंटीबायोटिक इंजेक्शन उस स्थिति में लगाना सही है या गलत, या लगाना है तो कौन सा लगाएं। इसके बारे में आज के वीडियो के अंदर आपको बताया जाएगा। रही बात, बहुत इस तरह के कमेंट्स भी आ रहे थे कल से, किस तरह एंटीबायोटिक इंजेक्शन क्या पशुओं का टेम्परेचर कम होने पर लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आज की वीडियो में आपको शॉर्ट में बता दिया जाएगा। हालांकि जो इस चैनल पर अभी नए जुड़े हैं तो पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं, क्योंकि इस चैनल पर पता है कि आपको शॉर्ट में सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी यदि पशुओं का जो टेम्परेचर यदि लो होता है, टेम्परेचर लो क्यों हो रहा है पहले तो ये जानना है। तो पशु का जब टेम्परेचर लो होता है, या तो आपका पशु क्रोनिक स्टेज में कहीं बीमार था, या इंडाइजेशन या मेटाबॉलिक बीमारी से ग्रसित था पशु, उसकी वजह से कई बार क्या होता है कि आपके पशु का जो टेम्परेचर है वो डाउन चला जाता है। या यदि आपके पशु में किसी भी तरह के जो एलिमेंट्स हैं, तत्व हैं, यदि उनकी ब्लड के अंदर कमी आ जाए, उसकी वजह से पशु का जो टेम्परेचर है वह डाउन हो जाता है। या कई बार यदि इस तरह की यदि दिक्कत हो जाए पशु में, जिस प्रकार से हार्मोन की यदि टूट जाएं या बहुत डाउन हो जाता है, तो उस स्थिति में भी पशुओं का जो टेम्परेचर है वह डाउन चला जाता है। तो जब यदि पशुओं का टेम्परेचर यदि डाउन जाता है, टेम्परेचर डाउन जा रहा है, तो उस स्थिति के अंदर यदि आप, मैंने बताया कि एलिमेंट्स की वजह से या कोई क्रोनिक जो डिजीज़ है उसकी वजह से पशुओं का जो टेम्परेचर है वह डाउन जाता है। रही बात, उसको किसी भी तरह का कोई बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन तो हुआ नहीं है, तो जब यदि पशुओं का टेम्परेचर डाउन जाता है तो आप उस स्थिति में उस एलिमेंट्स, तत्व है या मेटाबॉलिक से संबंधित जो रोग होते हैं, उन तरह के जो इंजेक्शन है वह लगाए जाते हैं। जिस प्रकार से एलिमेंट्स यानी किसी तत्व विटामिन के इंजेक्शन है उस स्थिति में लगाए जाते हैं, या कोई इस तरह के हार्मोन के इंजेक्शन है उस स्थिति में पशुओं को लगाए जाते हैं। बट यदि आप उस स्थिति में एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगा देंगे तो पशुओं को रिजल्ट मिलने वाला नहीं है। बट आप जो भी यदि अदर इंजेक्शन लगा रहे हैं उनका रिजल्ट भी पशु में कम हो जाएगा। इसलिए आप कभी भी यदि पशु का जो टेम्परेचर डाउन जाता है तो उस स्थिति में कोई भी किसी भी तरह की एंटीबायोटिक इंजेक्शन का प्रयोग पशुओं में नहीं करवाना चाहिए, जब यदि पशु का टेम्परेचर बहुत डाउन चला जाता है। इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। इसलिए आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, पशु का टेम्परेचर डाउन हुआ तो कोई भी एंटीबायोटिक इंजेक्शन का प्रयोग उस पशु में नहीं करवाना है। एंटीबायोटिक इंजेक्शन का प्रयोग किसी भी तरह की जो बैक्टीरिया वायरल इन्फेक्शन यदि पशु में हो जाता है तो उस स्थिति में उन पशु में करवाया जाता है। रही बात, इस तरह के केस के अंदर यदि आप अपने पशु को जो एलिमेंट्स हैं, तत्व हैं, या मेटाबॉलिक डिजीज से संबंधित हैं, या कोर्टिकोस्टेरॉइड के इंजेक्शन हैं, उस तरह के इंजेक्शन पशुओं में टेम्परेचर डाउन हो जाता है तो लगाया जाता है। रही बात किस तरह का ट्रीटमेंट किया जाता है, मेरे चैनल पर वीडियो बनी हुई है, लेकिन ये शॉर्ट वीडियो इसलिए है कि आप कभी भी यदि एंटीबायोटिक इंजेक्शन भूल कर भी कोई भी एंटीबायोटिक आप इस तरह के रोग के अंदर प्रयोग न करें। हाई एंटीबायोटिक, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक तो ना करें, इससे आपके पशु में और भी दिक्कत हो सकती है। यदि आपने भूलवश में नॉर्मल एंटीबायोटिक, पेनिसिलिन ग्रुप के एंटीबायोटिक यदि लगा दिया है तो आपको ज़्यादा दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन ज़्यादा हाई एंटीबायोटिक लगा दी तो पशु में दिक्कत भी हो सकती है। तो ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक वेटरनरी स्टूडेंट है उनके साथ आप शेयर करें। इसी तरह की नॉलेज भरी वीडियो यदि आपको चाहिए तो नीचे कमेंट में लिख सकते हैं, आपको इसी तरह की वीडियो मिल जाएगी। इसी तरह की वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।